अगर वो एक एस्ट्रॉइड धरती से न टकराया होता तो आज डायनासोर्स को हम अपनी आंखों से देख पाते। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स हमारी दुनिया से पूरी तरह खत्म हो गए और इसका जिम्मेदार एक एस्ट्रॉइड को माना जाता है, जिसके टकराव से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण डायनासोर के साथ साथ जानवरों की कई और प्रजातियां भी विलुप्त हो गयी और जो बची वो आइस एज के आते आते और क्लाइमेट चेंज के कारण धीरे धीरे विलुप्त होती चली गयी। ये टकराव इतना भयानक था कि इसके प्रेशर से एक ही झटके में डायनासोर्स की लगभग 90% प्रजातियां विलुप्त हो गयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ अनोखी और कमाल की बातें, जैसे कि आखिर डायनासोर इतने बड़े और विशालकाय कैसे हुए और क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम फिर से डायनासोर्स को जिंदा कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, और अगर डायनासोर्स विलुप्त नहीं हुए होते तो क्या ये एवोल्यूशन के जरिए हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होते। डायनासोर से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। मेसोजोइक एरा यानी आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले ये वो समय था जब विशालकाय डायनासोर्स हमारी धरती पर राज किया करते थे। इस दौरान डायनासोर्स की अलग अलग तरह की प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद थीं, जिनमें से कई डायनासोर जमीन पर तेज दौड़कर शिकार करते थे तो कईयों का पानी में राज हुआ करता था। वहीं कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जो हवा में उड़ सकते थे। दोस्तों, डायनासोर आकार में बहुत ही बड़े और विशालकाय थे, लेकिन इनके अंदर इंटेलिजेंस की बहुत कमी थी। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनका आकार था, जिस कारण जंगल का कोई भी जीव इनसे पंगा लेने की भी नहीं सोचता था। मेसोजोइक एरा के समय में जंगल में सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का ही राज हुआ करता था। अपनी मोटी पूंछ, ताकतवर शरीर और बड़े नुकीले दांतों के साथ ये खुद को बड़ी ही आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते थे और सभी पर राज कर सकते थे। लेकिन इनके विलुप्त होने के बाद जब इंसान अस्तित्व में आए तो वह इनसे बिल्कुल अलग थे। न ही इनके पास शार्प दांत थे, न ही ये आकार में बहुत बड़े थे और न ही ये घातक हमलों से खुद का बचाव कर सकते थे। लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे और हमेशा सर्वाइव करने के लिए कुछ न कुछ तरकीब निकाल लेते थे। जानवरों की खाल पहनने से लेकर आग जलाना सीखने तक इन्होंने कई खोजें की और बढ़ते एवोल्यूशन के साथ ये धरती के सबसे इंटेलिजेंट जीव यानी परफेक्ट इंसान बने। और इंसान आज के समय में साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए कई नई नई खोजें करने में जुटा हुआ है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डायनासोर को फिर से जिंदा किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोर को फिर से इस दुनिया में लाया जा सकता है, लेकिन वो हूबहू डायनासोर जैसा दिखे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन मगरमच्छ, सांप, छिपकली और कैसोवेरी बर्ड जैसे जीवों के डीएनए का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट डायनासोर जैसे दिखने वाले जानवर को बना सकते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर डायनासोर का अंत नहीं हुआ होता तो क्या वो भी एवोल्यूशन के साथ साथ हम इंसानों जितने ही इंटेलिजेंट बनते? तो दोस्तों, साइंटिस्ट की एक रिसर्च के अनुसार सारे डायनासोर्स में इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, बल्कि कुछ डायनासोर्स इंटेलिजेंट भी हुआ करते थे, जैसे कि वेलोसिरैप्टर्स, जो कि कार्निवोरस डायनासोर की एक प्रजाति है और ये सच में काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हुआ करते थे। इनके जीवाश्मों पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि इनकी सोचने और समझने की क्षमता आज के समय के डॉग्स और कैट्स जितनी थी। अगर डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता और वो उसी तरह इवॉल्व होते रहते तो हो सकता है कि आज वो और भी बड़ा दिमाग और कहीं ज्यादा सेंसर्स डेवलप कर लेते और कई लाखों करोड़ों साल के एवोल्यूशन के दौरान वो इंसानों की तरह ही अपने बचाव में टूल्स बनाना, आग जलाना और भी कई चीजें सीख जाते और वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते और साथ ही साथ वो हमारी तरह सोसाइटी का निर्माण कर लेते। हालांकि आप में से बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं हुई होगी, लेकिन ये सच है। अगर डायनासोर्स का अंत नहीं हुआ होता तो लाखों करोड़ों साल के एवोल्यूशन के बाद हो सकता है कि वो हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीशीज बन जाते। इन सब के बाद साइंटिस्ट के दिमाग में एक और सवाल आया और वो ये कि आखिर उस समय में हमारी पृथ्वी में ऐसा क्या मौजूद था जिसकी वजह से डायनासोर्स इतने बड़े और विशालकाय हो जाते थे। बीते कई सालों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च किए। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का सोचना था कि उस समय पृथ्वी पर ग्रेविटी आज की तुलना में बहुत कम रही होगी, जिस कारण उस समय में मौजूद जीव इतने बड़े हो जाते थे। पर समय के साथ ये थ्योरीज गलत साबित हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने नकार दिया। पर हाल ही में हुई कुछ खोजों से पता चला कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कई ज्यादा प्रजातियां भी मौजूद थी। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सौरोपॉड्स डायनासोर्स के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वेजिटेशन मौजूद था, जिसके कारण ही धीरे धीरे उनका आकार इतना बड़ा और विशालकाय हो गया। साथ ही विशाल आकार उन्हें शिकारियों से भी बचाता था। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय मौजूद सौरोपॉड्स, जो कि पेड़ पौधे खाने वाले विशालकाय डायनासोर्स की प्रजातियां थीं, उनका शरीर इस तरह से इवॉल्व हुआ कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस कर पाते थे, जिसकी वजह से कई लाखों सालों के एवोल्यूशन में उनका शरीर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को प्रोसेस करने में सक्षम होता चला गया और ये जीव बढ़ते ही चले गए। खैर, ये सब तो थ्योरीज हैं और सच तो यह है कि साइंटिस्ट
आज तक ये जान नहीं पाए कि आखिर उस समय हमारी पृथ्वी में ऐसा क्या था कि डायनासोर इतने बड़े और विशालकाय हो पाए। वैसे आपको क्या लगता है उस समय क्या था हमारी पृथ्वी में जो आज के समय नहीं